बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन। नीट JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां अब आपको मिलेगी RIM प्रवेश दिलाई और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड कस्बे के नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान विकास कार्यों के लिए बजट पास किया गया। वहीं नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव ने बताया कि साधारण सभा के दौरान पूर्ण बहुमत से 57 करोड़ 18 लाख रुपए के विकास कार्य इस साल में करवाए जाएंगे, जिसका बजट आज पास किया गया। वहीं सभा के दौरान पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिस दौरान चेयरमैन सीताराम यादव ने बताया कि 2 पार्षद अनावश्यक व बेबुनियादी आरोप लगा रहे थे। बाकी 33 पार्षदों के पूर्ण बहुमत से बजट पास किया गया है। नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए नगरपालिका मंडल दिन रात प्रयासरत है और भरपूर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे आमजन संतुष्ट है। इस दौरान नगरपालिका उप चेयरमैन विक्रम यादव, पार्षद नवीन जांगिड़, पार्षद सुनील सैनी, पार्षद ओम यादव, अजय पार्षद, रोहितास यादव पार्षद सहित अनेक पार्षदगण मौजूद रहे। बैठक की क्या कुछ आज नगर पालिका बहरोड के अंदर ठीक 11 महीने 8 दिन बाद में साधारण सभा की बैठक बुलाई। इससे पहले पिछले 7 महीने बाद बुलाई थी, जो बैठक भी 2 मिनट में ख़त्म हो गई थी। आज पूरा बहरोड आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये देख रहा है कि 11 महीने 8 दिन बाद बुलाई गई बैठक 11 मिनट भी नहीं चल पाई, और मात्र 2 मिनट के अंदर ही चेयरमैन और उसके साथी पार्षदों ने और विशेष रूप से मनोनीत पार्षदों ने ये माहौल बना रखा है कि नगर पालिका में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये एक तरीके से बहुमत का जो तांडव है वो बहरोड की जनता देख रही है कि इस समय सत्ता पे बैठे लोग किस तरीके से तानाशाही और निरंकुशता कर रहे हैं। दूसरी बात, आज ही के अखबार के अंदर 30 लाख रुपए के उपकरण, सफाई के उपकरण, 3 टम्पू और कचरे के पात्र जंग में लग रहे हैं। आप सभी समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आप चर्चा छापते रहते हैं अखबार में, पर उसके ऊपर चर्चा ही नहीं की गई। जब नेता प्रतिपक्ष और साथी पार्षदों ने चर्चा करने के लिए उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि आप जनता की बात को सुने, चर्चा को सुने, और उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया। आने वाले समय में मैं बहरोड की जनता से अपील करूंगा कि ऐसे तानाशाही नगर पालिका बोर्ड और इनको सत्ता को संरक्षण दे रहे पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने एक बजट की बैठक ये बुलाई थी, और इस बजट की बैठक के अंदर मैं कुछ बिंदु आप सबके सामने मीडिया के माध्यम से धरना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले साल भर के अंदर क्या कारनामे करे हैं, जिसके अंदर इन्होंने पूरे शहर के अंदर अभी तक दिसंबर 2022 तक 22 करोड़ रुपए सफाई कार्यों के लिए खर्च, 22 करोड़ रुपए का खर्च करा। कहाँ किया नहीं पता। आप कह रहे हैं कि हम सड़क बना रहे हैं, उधर विधायक साहब कह रहे हैं कि सड़क बहरोड में मैं बना रहा हूँ। आप कितने लोग सड़क बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं? और सड़कों के हालात ये हैं कि एक गरीब पूरे जीवन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके दुकान और मकान बनाता है। आपने सीसी सड़क के ऊपर सड़क बनाकर गरीब आदमी को आपके तो जैसे भी मुआवजा मिल जाता है, कहाँ से देगी नगर पालिका उनको मुआवजा देगी? आप तो कमीशन से अपने घरों को ऊंचा कर लेते हैं, आपके पास तो 25% कमीशन का हिस्सा आता है, आप तो अपने ऊंचे ऊंचे शोरूम बना लेते हैं, पर एक गरीब आदमी कहाँ से बना लेगा? आपने बहरोड से वादा किया था कि आप बहरोड को सिविल लाइन देंगे, 2 साल हो गए, आपने सिविल लाइन के नाम के ऊपर आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था 35 वार्डों के अंदर आधे वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नहीं पूछ रहे हैं। वार्ड 30 के साथ में पिछले 2 साल से पहली साधारण सभा की बैठक के अंदर सारे कार्य के विकास कार्यों के प्रस्ताव पास है, पर आपने वार्ड 30 के साथ में जो भेदभाव कर रहे हैं वो भी बहरोड की जनता देख रही है, वार्ड 30 के वासी देख रहे हैं। साधारण सभा की बैठक
भी थी, लेकिन साथ में मेन जो बजट थी वो थी हमारी बजट 2022-23 का अनुमोदन था और 23-24 के विकास कार्य करवाने के लिए तो हमने जो बजट पास किया है वो आज बजट पास किया हमने 57 करोड़ 18 लाख रुपए का हमने बजट पास किया है, जो आपके सामने 2 मेंबरों को छोड़ करके 33 पार्षदों ने बजट के प्रस्ताव में उसके पक्ष में वोट किया है। सर, पार्षदों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जिस तरह हंगामा हुआ है। देखो मेरी बात सुनिए, हंगामा नहीं है। हंगामा उसे कहते हैं कि जो बहुमत के आधार पर करे। 35 में से अगर 18 पार्षद कोई चीज़ को बोलते हैं तो वो माना जाता है। अब 2 आदमी अनाज के अंदर एक बोरी अनाज है, उसमें 2 कौवे पैदा हो जाए तो कोई अनाज खराब नहीं माना जाता है। 35 आदमी से 2 आदमी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे, मैं भी किसी पे लगा सकता हूँ, आप भी किसी पे लगा सकते हो। भ्रष्टाचार को कोई साबुत करके तो दिखाए ना। सबूत के आधार पर कोई या किसी भ्रष्टाचार करते हैं। कोई है क्या बहरोड के अंदर कोई ये कहते कि 5 रुपये का आरोप है इस बोर्ड के ऊपर? और नगर पालिका में जाके देखिए, इधर आप भी देख रहे हो, आपसे ज़्यादा बुद्धिजीवी मत किसी को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक भी कोई भाई खड़ा होकर के ये कहते कस्बे के अंदर, गांव के अंदर, अड़ोस में पड़ोस में, यहाँ 36 बरादरी के लोग रहते हैं, अलग अलग गांव का बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, कोई भी आकर खड़ा होकर के ये कहो आपके सामने और किसी के सामने कि नगर पालिका बहरोड में भ्रष्टाचार चलता है, जबकि यहाँ किसी से कोई 1 रुपया लेना देना नहीं, किसी की चाय तक भी हम नहीं पीते हैं। पर इस तरह से कोई बोल दे, कोई बोलने के लिए तो बगैर हड्डी की जबान है, इसको कोई भी आदमी बोल दे, ये तो चलता रहता है लोगों की। विपक्ष वालों के आधार विपक्ष क्या है? विपक्ष उसे कहते हैं कि जो आदमी एक तरफ तो नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो उसके साथ में एक आदमी खड़ा तो होकर दिखाया, 7-8 आदमी 10 आदमी कोई तो उनके ग्रुप के पार्टी के जीत के आए, वो क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ में? तो ये इनकी फितरत में है। पहले भी इन्होंने 5 साल पहले भी इन्होंने जय सिंह के टाइम में भी इसी तरह से किया था, वार्ड को पीछे रख दिया। इसकी आदत में हो चुका है। इसको हर मीटिंग के अंदर वो एक फोटो खिंचवाने के लिए और अपना नाम वो शो करने के लिए होता है, बाकी जनता देख रही है। और ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ थोड़ी बैठे हैं यहाँ। ये 33 पार्षद को बेवकूफ़ है क्या? उससे कम पढ़े लिखे हैं क्या? यहाँ LLB हैं, 4 तो वकील है हमारे यहाँ पार्षद, सब उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ये 6वीं पास है, कोई 8वीं पास है, थैला डाल लिया, जैसे कोई दुकान भी डालता है, थैला डाल करके चल दिया, जगह जगह इसी तरह की बातें करना। तो इसका लोगों की ये तो बल्कि ऐसे लोग हैं जो विकास में रुकावट डलवाते हैं। होटल आमबाग होटल है पर अलग सा। दिल्ली जयपुर NH 48 पनियाला मोड़ के समीप होटल की खास पहचान ऑर्गेनिक सब्जियां जो अपने ही बाग में उगाकर ग्राहकों की सेहत का रखते हैं विशेष ध्यान। बेहतरीन लोकेशन पर बना होटल आमबाग, जिसमें प्योर वेजिटेरियन, मोदी नगर की प्रसिद्ध जैन शिकंजी, शानदार लग्जरी रूम, फास्ट सर्विस एवं टावल्स का फैक्ट्री आउटलेट। इतना ही नहीं, सुप्रसिद्ध विश्वजीत थाली जो 8 लोगों के लिए है पर्याप्त, जिस पर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट। होटल आमबाग में होटल इंडस्ट्री के जाने माने नाम श्री VK शर्मा जी, जिनकी मजबूत लीडरशिप, एवं संजय यादव जी जो बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिनके द्वारा हाईवे पर कई ब्रांड स्थापित किए जा चुके हैं, जो आज शानदार नाम कमा रहे हैं। तो आप भी आइए और शुद्ध एवं स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। शुद्धता और स्वच्छता ही हमारी प्राथमिकता है। न्यू स्टेट एकेडमी तसिंग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, JEE, IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड में सबसे टॉप और सिरमौर है। आज ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाई तमाम सुविधाओं से युक्त न्यू स्टेट एकेडमी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।